अब आती है एक्सरसाइज 6.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 5, 6 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। यानी इस सवाल में हमने ये सर्कल गिवन होगा, ये उसकी इक्वेशन है। उसने कहा है कि चेक करो ये पॉइंट जो है ये सर्कल के किस पोजीशन पर लाई करता है, यानी सर्कल के अंदर लाई करता है या सर्कल के बाहर। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें, यानी 5 और 6 जो दो पॉइंट्स हैं वो वैल्यूज अगर हम यहां पुट करें, x की जगह 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 81। अब अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 और माइनस 81 आ गया यहाँ पर, इक्वल टू ये 0 हो गया। अब गौर करें, 36 और प्लस 25 ये आ गया 61 माइनस 81 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा माइनस 20, ये है लेस देन 0। जब लेस देन 0 हो तो इसका मतलब है दिस शोज दैट द पॉइंट 5, 6 लाइज इनसाइड द गिवन सर्कल। यानी लेस देन के केस में इनसाइड होगी वैल्यू, और अगर ये ग्रेटर देन 0 होता ये आंसर, तो फिर ये आउटसाइड सर्कल लाई करता। तो ये चीज हमने बतानी है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। फाइंड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है और हमने इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, और आगे से पार्ट 1 है कि पैरेलल टू द लाइन, और ये आगे से पैरेलल होगा इस लाइन के। अब 2-3 इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब गौर करें, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है जो कि सर्कल के ऊपर लाई करता है टेंजेंट, और वो पैरेलल है इस लाइन के। इसका मतलब है कि इस लाइन का और उस टेंजेंट का कोई रिलेशन है, यानी ये लाइन पैरेलल है। और पैरेलल का मतलब ये होता है कि अगर इसकी स्लोप निकाली जाए तो वो उसके बराबर होगी, दोनों की स्लोप बराबर होगी। पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि आपस में स्लोप्स इनकी बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन है, और हमने क्या करना है, गौर करें, इस इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन है जर्नल। अब अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो गौर करें, ये जो हमारे पास मेन इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, हम अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि ये इक्वेशन इसके साथ मिल जाए। तो अब गौर करें, ये बराबर है एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब फिर a की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी, स्क्वायर के अंदर अंडर रूट 2, तो ये आ गया a हमारे पास आ गया यहां से। अब गौर करें, अब हमारे पास ये जो लाइन पड़ी है, इस लाइन की स्लोप क्या होती है। अगर गौर करें, इस लाइन ये है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें पता है जो लाइन गिवन है। और इसकी अगर हम स्लोप निकालना चाहें, स्लोप m, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होती है माइनस a ओवर b। यानी x का कोफिशिएंट a है बेसिकली, और y का कोफिशिएंट b होता है। तो m इज इक्वल टू माइनस a ओवर b। a है 1 और b है माइनस 2, तो ये आ जाएगी 1 ओवर 2। अब हमारे पास ये जो स्लोप इस लाइन की हमने निकाल ली, यही स्लोप बेसिकली इस टेंजेंट की भी होगी। ये हमें पता लग गया क्योंकि इसने कहा था कि ये पैरेलल है इस लाइन के, टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के। तो इसका मतलब है कि जो स्लोप इसकी है वही उस टेंजेंट की भी होगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, फिर वो बराबर होगी y माइनस y1। y1 गौर करें, y1 क्या है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारे पास हमें नजर आ रहा है। अब गौर करें तो स्लोप आ गई उस लाइन की। अब इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो फिर इसका रिजल्टेंट अब क्या निकलेगा, वो हम इस साइड पे निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू mx, m क्या निकाला था हमने 1/2 इंटू एक्स, प्लस माइनस a हमारे पास अंडर रूट 2 है, अगेन रूट 1 प्लस m स्क्वायर, तो m स्क्वायर का मतलब है 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद गौर करें तो y इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ऐसे आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 4 आ जाएगा ये इसका अंडर रूट, फिर x/2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, 4 प्लस 1 5 ओवर 4 और इसका होल अंडर रूट। इसके बाद x ओवर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये आ जाएगा अंडर रूट 5 ओवर 2, क्योंकि अंडर रूट अलग अलग कर लिया। अब गौर करें, x ओवर 2 प्लस माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2, यानी इस 2 की जगह हम इसको 2 दफा अंडर रूट 2 लिखकर एक कैंसिल कर लेंगे तो एक अंडर रूट 2 नीचे आ जाएगा, ये आ गया y। अब गौर करें,
y की दो तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं. y इज इक्वल टू एक्स ओवर 2, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा x ओवर 2 माइनस के साथ. तो ये हमने इस तरह से लिख लिया. अब ये दो इक्वेशंस इस टेंजेंट की हैं और हमने देख लिया कि ये किस तरह से निकालनी है. तो यहां तक एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन जो रह रहे हैं वो आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं.